अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो आज जो हमने एक यूनिट स्टार्ट की थी वर्क एनर्जी एंड पावर। तो हमने वर्क और पावर तो डिस्कस कर लिया है। अब बाकी रह गया एक पार्ट जो है एनर्जी। तो आज के वीडियो में हम एनर्जी का वो पार्ट कवर करेंगे, वो पार्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये लास्ट पार्ट है इस यूनिट का। जो दो पार्ट्स हमने बनाए थे इस यूनिट के वर्क और पावर पे, वो हमने पहले ही वीडियोस बना चुके हैं। जिसने नहीं देखा वो पहले वो देख ले। ठीक है, तो आज है तीसरा पार्ट एनर्जी का। तो आज हम एनर्जी डिस्कस करते हैं। इस पार्ट में हम क्या करेंगे, एनर्जी होती क्या है, एनर्जी के टाइप्स क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, आइंस्टाइन ने जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस दिया था वो क्या होता है, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहाँ से आया है और क्या होता है, ये सारा डिस्कस करेंगे। यानी एनर्जी का मेजर पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट करेंगे, एनर्जी पूरी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस वाले यूनिट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एनर्जी होती क्या है, एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज़ द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। किसी बॉडी में कितनी कैपेसिटी है काम करने की, उसको कहते हैं एनर्जी। तो इसको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है पावर के साथ। तो पावर हमने डिस्कस किया था, पावर इज़ इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो वर्क कितने टाइम के साथ कितनी वर्क करता है तो उसे पावर कहते हैं। लेकिन एनर्जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। किस बॉडी में कितनी कैपेसिटी है काम करने की, उसे एनर्जी कहते हैं। तो ये टाइम पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो इसे कहते हैं एनर्जी। ये डेफिनेशन है एनर्जी की। तो कितनी कैपेसिटी है उसमें काम करने की, ये होती है एनर्जी। और कितने टाइम में कितनी वर्क करेगा तो वो होता है पावर। ठीक, अब क्या है इसकी प्रॉपर्टीज़, क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है। जैसे वर्क और पावर है वैसे ही एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है ना। इसका बस मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, इसकी डायमेंशनल फार्मूला सेम है जो वर्क की है, जैसे mL2T-2। ठीक, तो वर्क का भी यही फार्मूला था, डायमेंशनल फार्मूला। तो और एनर्जी का भी डायमेंशनल फार्मूला यही है। बस पावर का टी डिनोमिनेटर में है तो वो T-1 ऊपर आएगा तो T-3 आएगा। तो पावर का आता है mL2T-3। बाकी एनर्जी और वर्क का सेम है, mL2T-2। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला सेम है दोनों का, वर्क और एनर्जी का। इट इज़ मेजर्ड इन द सेम यूनिट्स एंड एज वर्क। इसको सेम यूनिट्स में मेजर करते हैं जिसमें वर्क को मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल इन SI इसको जूल्स में मेजर करते हैं, एंड इन CGS सिस्टम इट इज़ मेजर्ड इन अर्ग। ठीक है, तो आपको याद अगर होगा तो वर्क को भी SI में जूल्स में मेजर करते हैं और CGS में अर्ग में मेजर करते हैं। सेम यूनिट से एनर्जी के भी ये SI में जूल्स में मेजर होती है और CGS सिस्टम में अर्ग में मेजर होती है। ठीक है, अब क्या है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। पहला है मैकेनिकल एनर्जी। तो जो भी एक बॉडी एनर्जी पोजेस करती है, कोई भी एनर्जी जो एक बॉडी के साथ एसोसिएटेड होती है उसको हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी मेनली दो टाइप्स की होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दूसरा पार्ट होता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? ये उस टाइप की एनर्जी होती है जो बिकॉज ऑफ टेम्परेचर होती है एक बॉडी में। तो बिकॉज ऑफ टेम्परेचर जो भी एनर्जी हो उसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब हीट एनर्जी क्या होती है? हीट एनर्जी वो टाइप की एनर्जी होती है जो बिकॉज ऑफ डिसऑर्डरली मोशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स होती है। अगर किसी बॉडी में मॉलिक्यूल्स का डिसऑर्डर मोशन हो तो हम कहते हैं कि उसमें बिकॉज ऑफ हीट एनर्जी होता है। दैट मीन्स दैट द बॉडी पोजेसेस हीट एनर्जी। तो डिसऑर्डरली मोशन ही होता है हीट एनर्जी की वजह से। तो हम कहते हैं अगर किसी बॉडी में डिसऑर्डरली मोशन होता है मॉलिक्यूल्स का तो हम कहते हैं उसमें हीट एनर्जी है। ठीक है, अब चौथा है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या होता है? ये वो एनर्जी है जो प्रोड्यूस होती है ड्यू टू केमिकल बॉन्डिंग ऑफ एटम्स। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग ऑफ एटम्स की वजह से जो एनर्जी एक बॉडी पोजेस करती है उसे केमिकल एनर्जी कहते हैं। ठीक, अब पांचवा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के साथ जो भी एनर्जी एसोसिएट होती है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, और लास्ट है न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी जब एक यूरेनियम 235 आइसोटोप ऑफ यूरेनियम 235 क्या है? यूरेनियम का एक आइसोटोप। जब उसको स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से हम बम्बार्ड करते हैं, जब उस पर फेंकते हैं स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स, तो ये यूरेनियम 235 क्या होता है? ये सुप्लेट होता है। जब ये सुप्लेट होता है तो इससे एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट
या एनर्जी रिलीज होती है, उस टाइप की एनर्जी को हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। या कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिसको हम अगर बम्बार्ड करें न्यूट्रॉन, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से, तो वो क्या होता है, स्प्लिट होता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है उसको अगर हम न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करें, न्यूट्रॉन से टारगेट करें, तो वो क्या होता है, स्प्लिट होता है। तो उस स्प्लिट की वजह से उस ब्रेक डाउन की वजह से उसमें एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, तो उस टाइप की एनर्जी को हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब हमने पहले डिस्कस किया था मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी मैंने पहले ही कहा कि मैकेनिकल एनर्जी किसी भी बॉडी के साथ कोई भी एनर्जी एसोसिएटेड हो तो उसे मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। अब दो प्रकार की होती है मैकेनिकल एनर्जी। पहला होता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, किसी भी बॉडी में अगर एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन हो तो उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अगर किसी बॉडी में मोशन हो, किसी भी बॉडी में बाय वर्च्यू मोशन की वजह से जो भी एनर्जी होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ईयर की जो मोशन है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, और वो काइनेटिक एनर्जी हम यूज़ करते हैं किसमें, विंड मिल्स में। विंड मिल्स आपने देखा होगा, तो उसमें क्या करते हैं हम, ईयर की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करते हैं किसमें, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय मीन्स ऑफ जनरेटर। ठीक है, इसी तरह से वाटर की काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करते हैं हम बिकॉज ऑफ मोशन, उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, तो उस काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करते हैं हम किसमें, वाटर मिल्स में। ठीक है, तो वाटर मिल्स तो यूज़ होती है, वो भी वाटर ये इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए यूज़ होती है। ठीक है, या वो चक्का घुमाने के लिए विंड मिल्स में यूज़ होती है वो। ठीक है, तो उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी निकालते कैसे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बॉडी है एम, उस पर एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, एफ वेक्टर, और वो मूव कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। ठीक है, तो एस वेक्टर इसका डिस्प्लेसमेंट है। अब मान लो उसने अटेन की एक वेलोसिटी वी वेक्टर। ठीक है, अब हमारे पास भाई ये तो पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ इंटू एस। ठीक है, तो अब थीटा तो जीरो, कॉस थीटा वन हो गया, तो इसका मतलब एफ डॉट एस बराबर आएगा एफ एस, क्योंकि हमें पता है एफ डॉट एस वेक्टर होता है बराबर एफ एस कॉस थीटा। सिंस थीटा इज़ जीरो, कॉस थीटा इज़ वन, कॉस जीरो इज़ वन। ठीक है, तो इसीलिए एफ एस आ गया इसका। ठीक है, अब हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन एम ए। ठीक है, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। अब इसको पुट करेंगे वर्क के इस फॉर्मूला में। ठीक है, एफ की जगह एम ए लिख देंगे, तो वो आ गया डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए एस। हमने वेक्टर इसलिए हटा दिया क्योंकि फोर्स उसी जगह लग रहा है, फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, इसीलिए हमने वेक्टर को हटा लिया। ठीक है, अब हमें क्या पता है, एक और इक्वेशन है मोशन की, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू ए एस। अब तो यू तो ज़ीरो है, इसलिए वी स्क्वायर माइनस ज़ीरो इजकल टू ए एस, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का एक वैल्यू निकल के आ गई। अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को हम वर्क में पुट करेंगे। ठीक है, ए की जगह हम एक्सेलरेशन की ये वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा वो एम डब्ल्यू इजकल टू एम इंटू ए की जगह वी स्क्वायर अपॉन टू एस इंटू एस, तो वो आएगा इसकी वैल्यू 1/2 एम वी स्क्वायर। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला आ गया 1/2 एम वी स्क्वायर। और हमें ये पता है कि मोशन की वजह से जो भी एनर्जी प्रोसेस होती है तो उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो ये वर्क डन किस में कन्वर्ट होगी, किस में चेंज होगी, ये होगी काइनेटिक एनर्जी में। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला है 1/2 एम वी स्क्वायर। ठीक है, ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड 1/2 एम वी स्क्वायर। 1/2 एम मीन्स मास एंड वी मीन्स वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये उस प्रकार की एनर्जी होती है जो बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन होती है या कन्फिगरेशन होती है। मतलब किसी भी जगह अगर किसी भी पोजीशन पे जो भी एनर्जी प्रोसेस करती है एक बॉडी, उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। या कन्फिगरेशन पे शेप और साइज़ की वजह से जो भी एनर्जी प्रोसेस होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब हमें पता है कि अगर कोई बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड में हो, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड याद रखना है, ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है। या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, बेस्ड ऑन द चार्जेस। अगर लाइक चार्जेस हो तो रिपल करेगा, अगर अनलाइक चार्जेस हो तो अट्रैक्ट करेगा। अब हमने क्या किया, अगर हमने दो बॉडीज़ रखी है, ठीक है, वो हमने पास में रखी है, तो अगर हमने उसको ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा है तो वो हमेशा अट्रैक्ट करेंगी। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखा है तो वो रिपेल कर सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है, बेस्ड ऑन द चार्ज। इन दो बॉडीज़ पे चार्ज कौन सा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन दो बॉडीज़ को दूर कर दिया,
एट एन इन्फानाइट डिस्टेंस, ठीक है। अब हमने इन दो बॉडीज़ को दूर कर दिया एट एन इन्फानाइट डिस्टेंस। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमें इन दोनों को फिर से पास में लाना होगा तो हमें वर्क डन करना होगा इनको पास लाने के लिए। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, इन ब्रिंगिंग द बॉडीज़ टुगेदर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम विच इट हैज़ बीन रिमूव्ड। तो उसको भी कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा दो बॉडीज़ को पास में लाने के लिए, उस पोजीशन पे लाने के लिए जहाँ पे वो पहले थी, फ्रॉम एन इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। तो उस वर्क डन को भी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है, याद रखना है।